हम लोग जब प्रोग्राम्स बनाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी ना किसी डेटा के साथ में डील करना पड़ सकता है हमारे प्रोग्राम में। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम चाहते हैं कि हम उस डेटा को स्टोर कर पाए ताकि आगे प्रोग्राम में हम लोग उसका इस्तेमाल कर पाए। तो दिस इज वेयर वेरिएबल्स कम इनटू पिक्चर। और अभी हम लोग वेरिएबल्स के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जरा ये जान लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या है। देखो, बेसिकली वेरिएबल्स आर कंटेनर्स जहां पे आप लोग अपना डेटा जो है स्टोर कर सकते हो। दैट्स इट। अगर आप लोग कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके आ रहे हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वेरिएबल्स के बारे में आइडिया होगा। यू माइट नो अबाउट वेरिएबल्स, राइट। बट द थिंग इज कि पाइथन में ना सब कुछ ऑब्जेक्ट है। मतलब जो इंटेजर आप बनाएंगे या जो स्ट्रिंग आप लोग बनाएंगे, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कभी कभार रेफरेंस वेरिएबल का अगर इस्तेमाल कर ले शब्द का, तो एकदम चौक मत जाना, बिकॉज रेफरेंस वेरिएबल इज समथिंग विच पॉइंट्स टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पाइथन में ऑब्जेक्ट्स है ना सारे, मतलब जैसे हमारा इंटेजर हो गया या स्ट्रिंग हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट्स है पाइथन में, राइट। सो व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल दैट इज पॉइंटिंग टू दैट ऑब्जेक्ट, राइट। सिंपल है, बस इस बात को ध्यान में रखना और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। दैट्स इट। अब ये बात करते हैं हम लोग जरा कि वेरिएबल बनाते कैसे है। देखो, यू हैव सम डेटा और आपको ना वो डेटा कहीं पे स्टोर करना है। दैट्स इट, दिस इज द रिक्वायरमेंट, राइट। मतलब वो डेटा आपको कहीं पे जाकर के असाइन कर देना है। ठीक है, सिंपल है। और फिर आप लोग उसको एक्सेस कर पाओगे। वो कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। तो अब सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके आ रहे हो ना, जैसे जावा या सी, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं ना, तो हमको टाइप देना पड़ता है, टाइप बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल इंट टाइप का होने वाला है या ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। इट्स लाइक दैट, वी हैव टू टेल, वी हैव टू स्पेसिफाई। बट यहाँ पर पाइथन एक डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता टाइप। हम लोग सीधा वेरिएबल बना देंगे, वैल्यू असाइन कर देंगे। दैट्स इट, दिस इज ऑल वी हैव टू डू, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर वेरिएबल बनाना है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये लिख देते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स आर नथिंग बट द डेटा कंटेनर्स, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, डेटा कंटेनर्स। ओके, या फिर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग योर डेटा। दैट्स इट, डेटा इन द प्रोग्राम। दैट्स इट। तो हम लोग जरा आगे चलते हैं, वेरिएबल भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बना के बता देता हूं आपको। देखो, हमें क्या करना है, कोई डेटा लेना है और उसे किसी वेरिएबल को असाइन कर देना है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो हम लोग सीधा सीधा देखो एक डेटा ले लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ ज्ञानी पंडित। दैट्स इट, वी हैव दिस डेटा एंड नाउ हमें ये किसी वेरिएबल को जाके असाइन करना है। तो मान लेता है वेरिएबल को मैं नाम दे दूंगा कंपनी। ठीक है, और ऐसे बस आपको करना है। दैट्स इट, दिस इज एज सिंपल एज वी राइटिंग सम इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। हम लोग नहीं लिखते x इक्वल टू 5, मतलब क्या है, x की वैल्यू 5 है। दैट्स इट, दिस इज ऑल वी राइट, है ना। तो इधर भी वैसा ही है, हमने यहां पर लिखा कंपनी, ये जो हमारे वेरिएबल का नाम है, राइट। सो वी आर असाइनिंग द वैल्यू ज्ञानी पंडित विच इज अ स्ट्रिंग टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। दैट्स इट, राइट। सो अभी हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है विद द वैल्यू ज्ञानी पंडित, ये असाइन किया गया है कंपनी नाम के वेरिएबल को। सो दिस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, सिंपल है ना। तो अब आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि ये वेरिएबल को नाम कैसे दे दिया, कौन से नाम चलते हैं कौन से नहीं चलते हैं, ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो बेसिकली इसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स है जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले। ठीक है, तो रूल सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आपको एक बार बस ध्यान में आ गया ना कि वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आप जो रूल्स फॉलो करेंगे ना तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट अभी चलता है, रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ द वेरिएबल। दैट्स इट, राइट। हम लोग ना जब फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन को भी कुछ नाम देंगे। तो जो हम लोग रूल्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, सिमिलर रूल्स उधर भी लागू हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल है ना। तो वो तब की बात है, अभी हम लोग वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल्स के ही रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहला रूल, कीवर्ड शुड नॉट बी यूज्ड। देखो, ये पहला रूल है, कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कीवर्ड्स होते हैं दे आर सम वर्ड्स विच ऑलरेडी हैव अ डिफाइंड मीनिंग, जिनका ऑलरेडी एक मीनिंग होता है, जिनका इस्तेमाल हम लोग उधर ही कर सकते हैं जिधर
उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट्स इट। मतलब जैसे फॉर अगर एक कीवर्ड है तो उसका इस्तेमाल लूपिंग के टाइम करेंगे, इफ कीवर्ड है उसका इस्तेमाल कंडीशनल के टाइम करेंगे, ट्राई कीवर्ड है उसका इस्तेमाल हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइम करेंगे, राइट। तो जो कीवर्ड है ना उसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आप लोग कीवर्ड का इस्तेमाल एज अ वेरिएबल का नाम नहीं करना है, राइट। सिंपल सी बात है, पहला रूल सिंपल रूल, ठीक है। और ये रूल को बस दिमाग में डाल लो और हम लोग आगे बढ़ के और रूल से उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा रूल 1, दैट्स इट, और यहां लिख देता रूल 2। ओके, रूल 2 क्या कहता है? देखो रूल 2 ये कहता है कि आपका वेरिएबल का जो नाम है इट शुड स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर, दैट्स इट, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर, दैट्स इट, राइट। सिंपल है ना, ये काफी ज्यादा सिंपल है। मतलब हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं, आपके जो वेरिएबल का नाम होगा इट शुड स्टार्ट विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर, दैट्स इट। मतलब मैं यहाँ पे कंपनी के जगह अंडरस्कोर कंपनी भी रख सकता हूँ, इट्स ऑल्सो वैलिड, राइट। सिंपल सी बात है, तो मैं अंडरस्कोर के साथ में भी शुरुआत कर सकता हूँ, दैट्स इट। लेट्स कम टू द रूल 3 नाउ। ओके, रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 ये कहता है कि आपके वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, वो अलग बात है कि आप और कहीं भी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो आपके वेरिएबल में, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। सो लिख देते हैं यहाँ पे पहले तो वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, दैट्स इट, ठीक है। बट आप लोग और कहीं उसका इस्तेमाल कर सकते हो आपके वेरिएबल नेम में, ठीक है, उसके लिए पाबंदी नहीं है। सो वन कंपनी अलाउड नहीं है, ठीक है। वन कंपनी इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम, बट अगर हम लोग वन कंपनी की जगह कंपनी वन लिख देते तो इट्स वैलिड, या मैं कॉम वन पनी भी लिख सकता हूं, इट डज नॉट मेक सेंस बट आई कैन राइट, ठीक है। सिंपल सी बात है ये, मतलब आप उस नंबर का आपके वेरिएबल में बस स्टार्टिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। योर वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, दैट्स इट, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल। लेट्स गो टू रूल नंबर 4। ओके, लेट्स गो टू रूल नंबर 4, देखते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि आपके वेरिएबल के नाम में सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है, दैट्स इट, राइट। योर वेरिएबल नेम शुड ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, दैट्स इट, राइट। मतलब आप लोग A to Z में नाम लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग उसमें 0 to 9 ये नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही साथ में आप लोग अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल था। आगे बढ़ जाता है, रूल नंबर 5 पे चलते हैं, देखते हैं 5 रूल का क्या कहना है। 5 रूल का ये कहना है कि भैया आपके वेरिएबल के नाम ना केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। सो यहां पे लिख देते हैं पहले वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब इसका मतलब क्या है कि आपने अगर कोई वेरिएबल बनाया कंपनी, ठीक है, एंड देन आपने कोई वेरिएबल बनाया कंपनी, ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। दिस इज व्हाट केस सेंसिटिव मींस, दैट्स इट। ये वाला कंपनी वेरिएबल और ये वाला कंपनी वेरिएबल दोनों अलग अलग होंगे, दैट्स इट, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ओके, तो ये थे हमारे कुछ 5 रूल्स जो हमें मदद करने वाला है हमारे वेरिएबल को नाम रखने के लिए। तो इन रूल्स का आप लोग ध्यान में रखो। देखो इतना भी बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको बस कीवर्ड्स का नाम नहीं लेना है, कोई भी वेरिएबल को जो आप नाम दोगे ना, तो आपको कोई भी कीवर्ड का नाम उधर नहीं लेना है। आपके वेरिएबल का नाम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए विथ अ लेटर और अंडरस्कोर भी अलाउड है, ठीक है। आपका वेरिएबल नंबर से चालू नहीं होना चाहिए, बट आप नंबर और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एंड आपका जो वेरिएबल का नाम है ना उसमें सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और उसके बाद में आपके वेरिएबल के नाम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, दैट्स इट। एक और चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे, दिस इज नॉट एज सच अ रूल बट स्टिल लेट मी टेल यू। देखो जब भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं ना, वेरिएबल को जब भी नाम देते हैं ना, तो नाम ऐसा दो कि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि कौन सा डेटा है, दैट्स इट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू स्टोर सम काउंट, मैं कुछ काउंट कर रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू स्टोर दैट, ठीक है, तो मैं उस वेरिएबल का नाम क्या रखूंगा, एक्स रखूंगा या वाई रखूंगा, रख सकता हूं नो डाउट, ठीक है। हमारे कोड में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं एक्स या वाई रखता हूं वेरिएबल का नाम तो, बट
काउंट अगर रखूंगा तो देखते से ही समझ में आ जाएगा, चाहे मैं देखूं या चाहे कोई और देखे, उसे देखते से ही समझ में आ जाएगा कि इस वेरिएबल की यहाँ पे क्या जरूरत है, क्यों बनाया गया, राइट। सो उसे यहाँ पर लिख देते हैं जरा, दिस इज अ फाइनल पॉइंट, ठीक है। मतलब बात यह है कि आप जब वेरिएबल को नाम देते हो तो ऐसे नाम दो जो मीनिंगफुल हो, दैट्स द बॉटम लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं व्हेन वी नेम द वेरिएबल्स वी शुड हैव द मीनिंगफुल नेम्स, ओके, मीनिंगफुल नेम्स, ओके। सिंपल सी बात है, ठीक है। इन रूल्स को फॉलो करो, जस्ट आपको कोई भी एरर नहीं आएगा, दैट्स इट, ओके, वेरी सिंपल स्टफ। तो ये हम लोग जान चुके हैं वेरिएबल्स के बारे में, और हमने ये भी देखा कि क्या रूल्स है वेरिएबल्स को बनाने में, राइट। वेरिएबल्स आर सिंपली सम कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग योर डेटा, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है, तो दैट्स वाई यहाँ पर हम उनको रेफरेंस वेरिएबल्स भी बोलेंगे, राइट, सिंपल है ना। तो रेफरेंस वेरिएबल्स मतलब क्या है, समथिंग दैट इज पॉइंटिंग टू योर ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, ओके। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।